वेलकम फ्रेंड्स। ज्योग्राफी बाय डॉक्टर पुरुषोत्तम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की सेशन में हम लोग बात करेंगे एशिया के बारे में। और एशिया को देखने का तरीका हमारा जो होगा, जो नज़रिया होगा, दृष्टिकोण होगा, वो होगा पर्वत और पठार के संदर्भ में। अब प्रश्न ये उठता है कि इससे प्रश्न कैसे आते हैं। तो प्रश्न आपके रहेंगे, बहुत ही साधारण प्रश्न होते हैं। अगर आपने एटलस का सही प्रकार से अध्ययन किया है या इस सेशन को देख रहे हैं, आपने एटलस को सामने रख करके अध्ययन कर रहे हैं, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। कभी भी भूगोल से प्रश्न जो है किसी गाइड वगैरह से नहीं आते हैं, आपको एटलस से ही आते हैं। तो एटलस को मजबूती से अध्ययन करें। तो प्रश्न आपके रहेंगे कि एलबुर्ज कहाँ, पर्वत जो है किस देश में है, पोंटिक कहाँ पर है, जाग्रोस कहाँ है, अल्ब्रुस कहाँ है। इसी प्रकार से हिंदू कुश की इन दो देशों के बीच सीमा बनाती है। सुलेमान किर्थर कहाँ पर है। इसी प्रकार से आ जाए कि पामीर नोट से कौन कौन सी पर्वतमालाएँ निकलती हैं। तिब्बत का पठार कहाँ है, तारिम बेसिन कहाँ है, कुराट पठार कहाँ है। इस प्रकार से सामान्य प्रश्न होते हैं। ये सामान्य प्रश्न है अगर आपने एटलस को सामने रख करके अध्ययन किया है तब, नहीं तो मुश्किल हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आइए इसको देखते हैं क्या है एशिया के संदर्भ में बात। एशिया में बात करेंगे हम लोग पर्वत पठार के बारे में, लेकिन उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि एशिया यूरोप से या अफ्रीका से कहाँ से अलग होता है। यूरोप से, अफ्रीका से एवं उत्तरी अमेरिका से किस किस भौगोलिक पॉइंट से अलग होता है। तो देखिए, ये हमारा एशिया का मानचित्र है। आपने देख रहे एशिया के मानचित्र है। एशिया के मानचित्र में ये हम इधर की तरफ और चले जाते हैं तो हमारा आ जाता है नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट। तो उत्तरी अमेरिका से एशिया जो है बेरिंग स्टेट से अलग होता है। बेरिंग स्टेट से एशिया उत्तरी अमेरिका से अलग होता है, ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार से ये यूरोप से कैसे अलग होता है। यूरोप से अलग होता है, ये यूराल माउंटेन है, यूराल माउंटेन से। इसी प्रकार से यहाँ पर एक लेक है जिसे हम बोलते हैं कैस्पियन झील, कैस्पियन झील से। इसके बाद यहाँ पर एक कॉकेसस माउंटेन है, कॉकेसस माउंटेन से। और इसके बाद यहाँ पर ये हमारा जो है ये है ब्लैक सी। ये हमारा कौन सा सी है, ब्लैक सी। तो किससे अलग होता है, ब्लैक सी से, ब्लैक सी से, ठीक है। और यहाँ पर ब्लैक सी का ही जो सबसे पूर्वी छोर है वो होता है जिसे बोलते हैं स्टेट ऑफ डार्डेनल्स स्टेट या स्टेट ऑफ डार्डेनल्स। ये जो हमारा यहाँ पर है स्टेट ऑफ डार्डेनल्स जो है भूमध्य सागर को, कैस्पियन भूमध्य सागर को ब्लैक सी से जोड़ता है, डार्डेनल्स स्टेट, ठीक है। तो ये अलग होता है यूरोप से यूराल द्वारा, कैस्पियन द्वारा, कॉकेशस द्वारा, ब्लैक सी द्वारा और डार्डेनल स्टेट्स द्वारा। इसको ध्यान रखेंगे। अब ये अफ्रीका से कैसे अलग होता है, चूंकि जब इधर बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा कौन सा कॉन्टिनेंट हो जाता है, अफ्रीका हो जाता है। यहाँ से बात करेंगे तो साउथ में इधर अफ्रीका हो जाता है। अफ्रीका के ये अफ्रीका से जो अलग होता है, अफ्रीका से अलग होता है वो है यहाँ पे गल्फ ऑफ अकाबा। यहाँ पर एक गल्फ है जिसे हम लोग बोल देते हैं गल्फ ऑफ अकाबा। ध्यान रखेंगे, मैं एक चीज को पॉइंट क्लियर कर दूं। प्रायः लिखा रहता है कि अफ्रीका से एशिया कॉन्टिनेंट रेड सी से अलग होता है, लाल सागर से अलग होता है। और आप जब आएंगे ऑप्शन रहेगा तो लाल सागर ही लगाइएगा, दूसरा मत बताइएगा। मैं जो बता रहा हूँ अकाबा, इसको ध्यान रखेंगे सिर्फ, अगर रहेगा पॉइंट तब। लेकिन अगर लाल सागर है तो लाल सागर पे जाएंगे। लेकिन मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ कि एक्चुअली में क्या है कि ये हमारा है सिनाई पेनिनसुला। और सिनाई पेनिनसुला जो है अफ्रीका और एशिया दोनों में बटा हुआ है। इसका सिनाई पेनिनसुला का अधिकतर भाग जो है वो मिस्र का भाग है। इसका भाग है इजिप्ट का, मिस्र का भाग है। थोड़ा सा उत्तरी पूर्वी भाग ये जो है ये हमारा इस पे आ जाता है, इजराइल का भाग यहाँ पर विस्तृत है, इजराइल है। थोड़ा सा जॉर्डन का भाग पड़ता है। लेकिन यहाँ पे हम जानते हैं कि लाल सागर है, रेड सी पेनिनसुला, लाल सागर। सिनाई पेनिनसुला के पूरब में कौन सा है, रेड सी है। और पश्चिम में जब बात करते हैं तो यहाँ पर गल्फ ऑफ अकाबा है, गल्फ ऑफ अकाबा। तो एक्चुअली में गल्फ ऑफ अकाबा से ही एशिया अफ्रीका से अलग होता है। लेकिन ऑप्शन में रेड सी रहता है और रेड सी रहे तो रेड सी पे ही लगाइएगा। लेकिन अगर देखिएगा ध्यान से, प्रश्न पत्र को समझिएगा, अगर उसने गल्फ ऑफ अकाबा उसे मेंशन किया है तो गल्फ ऑफ अकाबा लगाइएगा, अगर नहीं है तो रेड सी को लगाएंगे, यह ध्यान रखेंगे। तो ये सारा चीज था कि एशिया यूरोप से, अफ्रीका से और उत्तरी अमेरिका से कैसे अलग होता है और किस भौगोलिक पॉइंट से अलग होता है।
अब हम बात करते हैं पर्वत के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? पर्वत के बारे में। अब देखिए, ये पर्वत है, इसको दिखाया गया 1 2, इसके 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, इतने 13 पर्वतों को लिया गया है। इतना बीपीएससी के लिए समुचित जानकारी है। ये 1 नंबर जो है, इसको लोग बोल देते हैं पोंटिक माउंटेन। 1 नंबर कौन सा है? पोंटिक। दूसरा कौन सा है? टॉरस। दूसरा कौन सा हो जाएगा? माउंटेन है टॉरस। पोंटिक और टॉरस के बीच में एक पठार है, जिसे हम लोग बोल देते हैं अनातोलिया का पठार, या इसी को लोग तुर्की का पठार भी बोलते हैं। अनातोलिया का पठार या तुर्की का पठार, ये जो है। इसके बाद ये देखिए 3 और 4, 3 नंबर हमारा जो है वो है एल्ब्रुज माउंटेन, और 4 नंबर हमारा है जौग्रस माउंटेन। एल्ब्रुज और जौग्रस के बीच जो पठार, इसे हम लोग बोल देते हैं ईरानियन प्लेटो, ईरान का पठार। और एक महत्वपूर्ण जो नोट करने वाली पॉइंट है वो है कि पोंटिक टॉरस एल्ब्रुज जौग्रस ये अर्मेनियन नॉर्थ से निकलते हैं। अर्मेनियन नॉर्थ से पश्चिम की तरफ जो निकल गए हो गए पोंटिक टॉरस, और जो पूरब की तरफ अर्मेनियन नॉर्थ से निकलते हो कौन सा हो गए? एल्ब्रुज और जौग्रस। ये ध्यान रखेंगे। अर्मेनियन नॉर्थ, ये हमारा कौन सा है? अर्मेनियन नॉर्थ। ये कहां पर है? टर्की के पूर्वी भाग में है, टर्की के पूर्वी भाग में। अब हम लोग बात करते हैं 5 नंबर के बारे में। 5 नंबर हमारा जो है हिंदू कुश है। हिंदू कुश जो है पाकिस्तान प्लस अफगानिस्तान दोनों के बीच में बॉर्डर बनाता है, ये हिंदू कुश है। 5th नंबर हिंदू कुश। 6 नंबर जो है 6th नंबर, ये हमारा सुलेमान है, और उसके दक्षिण में ये हमारा किर्थर है। सुलेमान का दक्षिणी भाग किर्थर कहलाता है, बढ़ जाता है तो आगे भाग उसको किर्थर कहलाता है। तो उत्तर में सिलमान हो गया, दक्षिण में किर्थर। ये देखिए, अब आते हैं 8 नंबर। ये हमारा 8 नंबर काराकोरम है। 9 नंबर हमारा ये जो है, इसको हम लोग बोल देते हैं कुन्नुन माउंटेन, और 10 नंबर है तियानसान माउंटेन। तो अब देखिएगा कि पामीर नॉर्थ से निकलने वाली श्रेणियों में कौन सा हो जाएगा? हिंदू कुश, सुलेमान, कुनलुन, काराकोरम, हिमालय। ये सारी की सारी पर्वत श्रृंखलाएं पामीर नॉर्थ से निकलती हैं। जिस प्रकार से आर्मेनियन नॉर्थ से ये निकल रही थी, उसी प्रकार से पार्मेनियन नॉर्थ से हिंदू कुश, सुलेमान, हिमालय, काराकोरम, कुनलुन निकलती हैं। इसको ध्यान रखेंगे। और अब हिमालय और कुनलुन के बीच में तिब्बत का पठार है। कौन सा है? तिब्बत का पठार। ये हमारा कौन सा है? तिब्बत पठार। हिमालय और कुनलुन के बीच में है, और हिमालय न देकर कहीं दे सकता है काराकोरम के बीच, तो भी क्या हो जाएगा? तिब्बत का पठार। अब यहाँ पर कुनलुन और 10 नंबर का हमारा तियानसान है। तो कुनलुन और तियानसान के बीच जो पठार है उसे हम लोग बोल देते हैं टकला मकान। डेजर्ट वहां पे है, और तारीम बेसिन, इसका नाम बेसिन है लेकिन ये पठार है, और डेजर्ट का नाम है तकला मकान। तो तारीम बेसिन और तकला मकान, ये दोनों किसके बीच हैं? कुनलुन और तियानसान के बीच। ठीक है, तो इसको हमें ध्यान रखना होगा। और ये हमारा हिमालय है। हिमालय भी निकलता है यहीं से, जाकर के नॉर्थ ईस्ट का श्रृंखला का भाग बन जाता है। हिमालय के पूरा में अराकान योमा है, जो पूर्वी हिमालय हमारा है, या पूर्वांचल के सटे हुए उत्तर दक्षिण तक ये हमारा कौन सा पर्वत श्रृंखला है? अराकान योमा म्यांमार में है। और अराकान योमा के पूर्व में ही एक पठार है, जिसे हम लोग बोल देते हैं सान पठार, सान पठार। इसी प्रकार से सान पठार के दक्षिण पूर्व में एक और पठार है, जिसे हम लोग बोल देते हैं खोराट पठार या कोराट। KO भी लिखता है और KH, तो KHORAT खोराट पठार या KORAT कोराट पठार। ये कहाँ पर है? सान के दक्षिण पूर्व में है। और यहाँ पे ये 13 नंबर अनाम माउंटेन है। अनाम माउंटेन ये वियतनाम में है। तो ये जो कोराट पठार है, ये हमारा लाओस और वियतनाम के दोनों देशों में पड़ता है। लाओस और वियतनाम में ये कोराट पठार है। तो कोराट पठार, सान पठार, ये सारे मिनरल से भरे हुए। सान पठार तो टिन के भंडार के लिए जाना जाता है। ये खनिज संसाधन बात करेंगे। तो ये तो हमारा पर्वत और पठार के बारे में। एक बार मैं थोड़ा सा एक बार आपसे रिपीट कर दूं, चूंकि आपकी बातें दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाए। एशिया जो है उत्तरी अमेरिका और अफ्रीका और एशिया से अलग होता है। तो उत्तरी अमेरिका से कहां से अलग होता है? बेरिंग स्ट्रेट से। यूरोप से कहां से कैसे अलग होता है? यूराल माउंटेन, कैस्पियन सी, कॉकेसस माउंटेन,
ब्लैक सी और डार्डेनल, ब्लैक सी का ही पूर्वी भाग जो हमारा पश्चिमी भाग जो है वो डार्डेनल्स स्टेट है। और अफ्रीका से कैसे अलग होता है, गल्फ ऑफ अकाबा के द्वारा। अगर गल्फ ऑफ अकाबा ना दिया रहे तो किसे मारेंगे, रेड सी लगाएंगे। ठीक है, अब ये है हमारा उत्तर में जो है पॉन्टिक है, दक्षिण में टॉरस है। पॉन्टिक और टॉरस के बीच जो पठार उसे अनातोलिया का पठार बोलते हैं। एल्बुर्ज जो जगरस के बीच जो पठार उसे ईरानियन पठार बोलते हैं। और पॉन्टिक, टॉरस, एल्बुर्ज, जागरस जो है आर्मेनियन नॉट, आर्मेनिया गांठ से, ये आर्मेनिया का पठार से निकलते हैं। यहाँ पर ये जो है 5th नंबर हमारा हिंदू कुश है जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच बॉर्डर बनाती है। ये हमारा सुलेमान है, ये हमारा किरथर है, पामीर के नोट से निकलती है, पामीर के नोट से और भी निकलती है, जैसे हिमालय निकलती है। और कराकोरम है, कुनलुन है और तियानसान है। हिमालय और कुनलुन के बीच में तिब्बत का पठार है, इसको कराकोरम और कुनलुन के बीच भी बोल सकते हैं कि तिब्बत का पठार अवस्थित है। कुनलुन और तियानसान के बीच तारिम बेसिन और तकला मकान, एंड होगा और नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा एंड तकला मकान डेजर्ट अवस्थित है। और ये भी सब जो श्रृंखलाएं हैं जिसका नाम लिया मैंने, इनका अभी हिंदू कुश, सुलेमान, हिमालय, कराकोरम, कुनलुन, ये सब पामीर नोट से निकलती हैं। तियानसान नहीं निकलता है, कुनलुन निकलता है। कहाँ से, पामीर नोट से। यहाँ पर ये 12वां अराकान योमा के पूर्व में जो पठार उसे हम लोग बोल देते हैं शान का पठार। और शान के पठार के दक्षिण पूर्व में एक पठार है अनाम के पश्चिम में, इसे हम लोग बोल देते हैं कुराट का पठार। ये जो शान का पठार म्यांमार में है मुख्यतः, और खुराट का पठार या कुराट का पठार जो है लाओस और वियतनाम में मुख्यतः अवस्थित है। तो ये हमारा एशिया का पर्वत और पठार। इसको अगर ध्यान रखेंगे तो तय मानिए कि एशिया के पर्वत और पठार से आपके एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे। और जब भी अध्ययन करेंगे मानचित्र को सामने रख के अध्ययन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।